दोस्तों, देश में एक नई तरह की बहस शुरू हो चुकी है। ये बहस अभी सोशल मीडिया में ही चल रही है, लेकिन जमीन पर इस बहस के प्रमाण भी अब दिखने लगे हैं। ये बहस है चुनाव सुधारों की बहस। भले ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खुद पर उठ रहे सवाल और चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों को लेकर कभी कोई शायरी पढ़ दें, उसे निंदा रस कह दें और उसे टाल दें, लेकिन सच्चाई ये है कि अब इन सवालों को टाला नहीं जा सकता। तो फिर क्या अब इंडिया गठबंधन इस ओर बढ़ सकता है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर दे? दोस्तों, इंडिया गठबंधन ना सही तो क्या विपक्ष इस तरफ बढ़ सकता है कि वो चुनाव में एक तरह से बॉयकॉट कर दे, चुनाव में हिस्सा ही ना ले, क्योंकि उसको मौजूदा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। दोस्तों, ये सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ, ये सवाल सोशल मीडिया में कई लोग उठा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अशोक वानखेड़े, आप जानते हैं इन्हें, न केवल वरिष्ठ पत्रकार हैं बल्कि यूट्यूब की दुनिया का एक बड़ा नाम अब बन चुके हैं। दोस्तों, अशोक वानखेड़े ने अपने यूट्यूब चैनल में एक बहुत बड़ा दावा किया है। दोस्तों, उनका कहना है कि क्योंकि संसद चल रही है और इस दौरान बहुत से सांसद होते हैं जो दिल्ली में प्रवास करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उनकी कुछ कांग्रेस के सांसदों से बात हुई है कि एक गंभीर तौर पर चर्चा शुरू हो गई है कांग्रेस के अंदर। एक गुट चाहता है कि क्यों नहीं इस तरह के चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया जाए जिस चुनाव की प्रक्रिया पे आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि अब बात केवल मशीन के शक पर नहीं है। एक शुरुआत मशीन के शक से शुरू हुई थी, लेकिन अब पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र हो या हरियाणा, पहले ही कहा गया कि बैटरीज का इशू है मशीन में। उसके बाद महाराष्ट्र में एक नया इशू कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, ये कहते हुए कि हम चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे थे कि वो इलाके जहां पर बड़े स्तर पर इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए। और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में यही आरोप लगा रहे हैं कि वो इलाके जहां पर आम आदमी पार्टी का बड़ा वोट बैंक है, वहां 10-10, 12-12 हजार, 8-8 हजार वोट हटा दिए जा रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कम कर दिया जाए। उसको लेकर चुनाव आयोग पर जबरदस्त तरीके से विस्फोटक सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। तो इसी को जोड़कर आगे अगर अशोक वानखेड़े की इस खबर को समझा जाए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ऐसी चर्चा अब कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रही है कि इस तरह के चुनाव का ही बहिष्कार क्यों ना कर दिया जाए जिसकी प्रक्रिया पर आपको भरोसा नहीं है। दोस्तों, ये जो बहस है, अगर ये चल रही है, हालांकि इसको लेकर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ये बात बोल रहे हैं, तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं कि अगर वाकई में कांग्रेस के अंदर ये बहस चल रही है, तो क्या ये बहस केवल कांग्रेस के अंदर ही चलनी चाहिए? क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग क्षेत्र की अपने अपने इलाकों में इस तरह की शिकायतें करती हैं। अखिलेश यादव एग्जैक्टली यही शिकायत करते हैं उत्तर प्रदेश में कि शासन प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, उपचुनाव में हमने देखा कि एक बड़े वर्ग को उत्तर प्रदेश में वोट नहीं करने दिया गया, मुस्लिम समुदाय को तो वोट नहीं करने दिया गया। कई जगह से ऐसी वीडियोज आई, समाजवादी पार्टी ने ऐसी वीडियोज शेयर की, पुलिस पर दबाव बनाया गया और पुलिस ने करके दिखाया। इसके अलावा भी कई सारी शिकायतें लेवल प्लेइंग फील्ड की हैं। चुनाव आयोग को कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं विपक्ष द्वारा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड सत्ताधारी दल के पास है, बीजेपी के पास है, वो किसी के पास नहीं है। विपक्षी पार्टियों के या तो बैंक फ्रीज कर दिए जाते हैं या फिर गोदी मीडिया उनको दिखाता नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी चुनाव अगर आप देखें तो बीजेपी 10 के बाद से अपनी गिनती शुरू करती है, 10 कदम आगे ऑलरेडी वो होती है और विपक्ष 0 से शुरू करता है, क्योंकि सारी संस्थाएं बीजेपी के पास, पूरी की पूरी मीडिया बीजेपी के चरणों में लगी रहती है और पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो बीजेपी के पास होता है। तो विपक्ष की पार्टियां कहती है कि भाई हम ऐसी प्रक्रिया में कैसे शामिल हों, हम ऐसी प्रक्रिया में जीते कैसे जहां चित भी आपकी और पट भी आपकी है। तो दोस्तों, अशोक वानखेड़े जो कह रहे हैं कि ये बहस चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि इस पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही बॉयकॉट कर दिया जाए, क्या ये हो सकता है? हालांकि इसकी शुरुआत के तौर पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के एक गांव में लोग डेमो वोटिंग करने की कोशिश करते हैं, फिर प्रशासन कर्फ्यू लगा देता है, फिर शरद पवार वहां जाते हैं और उसके बाद उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के विधायक 3 दिन तक शपथ नहीं लेते। ये उसी के आगे की प्रक्रिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि पूरी की पूरी चुनावी जो प्रक्रिया है, इसको लेकर हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक आंदोलन खड़ा करेंगे। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कहकर कि देखिए हमारे इन इलाकों से ऐसे वोट कटवा रही है बीजेपी और चुनाव आयोग इसमें साथ दे रहा है। तो बात ऐसी है दोस्तों कि अगर आपको इन प्रक्रियाओं पर विश्वास ही नहीं है, तो क्या ये एकमात्र एक तरीका है कि आप चुनाव को बॉयकॉट कर दें? इस पे वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने अपनी बात रखी है। दोस्तों, सत्यहिंदी.com से प्रभु चावला ने बात की और उन्होंने वैसे तो कई मुद्दों पर बात की, लेकिन खास तौर पर क्योंकि मशीन को लेकर कई सवाल थे, प्रक्रिया को लेकर कई सवाल थे, तो प्रभु चावला इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहते हैं, जब मशीन नहीं थी तब भी आरोप लगते थे, तब हिंसा होती थी,
मतदान पेटियां गायब हो जाती थी। मशीन से हुए कई चुनाव तो कांग्रेस भी जीती है। विपक्ष कहता है कि मोदी जी सिलेक्टिव हो जाते हैं, कि झारखंड जिता दो, महाराष्ट्र हरा दो। ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कई जगह दिक्कतें देखी गई हैं। लेकिन सवाल है कि विपक्ष हारने के बाद ये सवाल क्यों उठाता है? बॉयकॉट कर दो चुनाव को। सारी विपक्षी पार्टियां अगर चुनाव का ही बहिष्कार कर दें तो देखिए क्या होता है। विपक्ष मुद्दा बनाए तो, लेकिन हार के बाद ये मुद्दा उठाना ठीक नहीं। अगर महाराष्ट्र जीत जाते तो क्या सब ठीक था? ये सहूलियत वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। विपक्ष को राजनीतिक संघर्ष करना ही पड़ेगा। एक इलेक्शन अगर चुनाव के बहिष्कार के साथ हो गया तो फिर देखिए क्या होता है। हालांकि ये बात माननी पड़ेगी कि मशीन पर इस अविश्वास के लिए खुद चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो वरिष्ठ पत्रकारों की बातों का अगर हम विश्लेषण करें, एक अशोक वानखेड़े जो ये कहते हैं कि उनके सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि ऐसे चुनाव में हम शामिल क्यों हों जिन चुनाव की प्रक्रिया पर हमको भरोसा नहीं है। और दूसरा प्रभु चावला ये कह रहे हैं कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बॉयकॉट कर दीजिए। दोनों ही बातें सुनने में एक जैसी हैं, लेकिन अगर आप इसको जमीन पर उतारें तो दोनों इतनी आसान नहीं है। इट्स नॉट दैट ईजी। दोस्तों, कोई भी दल हमारे देश का जो पॉलिटिक्स करता है, जाहिर तौर पर उसकी अपनी विचारधारा होती है, इसके लिए करता है, लेकिन पॉलिटिक्स सत्ता में आने के लिए ही की जाती है। सिंपल सी बात है। और सत्ता में आने का एकमात्र तरीका है चुनाव में हिस्सा लेना। अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग से बहुत शिकायतें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चुनाव आयोग को जबरदस्त तरीके से उन पर फायर थे, उनको खूब निशाने पर ले रहे थे। लेकिन इसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया, जो भी चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ही ऑर्गेनाइज करता है। उसी के तहत सारे राजनीतिक दल बंधे हुए हैं और उसी के तहत हर कोई बाध्य है चुनाव लड़ने के लिए। कोई एक राजनीतिक दल अगर ये फैसला ले ले कि चलिए हम चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, पहली बात तो उसको अपने विधायकों को, अपने उम्मीदवारों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि किसी एक राज्य में कोई एक विपक्षी दल तो है नहीं। अब आप दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए। दिल्ली में 3 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस का जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी कांग्रेस तो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी ही ना, चाहे उसकी सीटें आए या ना आए या जितनी भी आए। वोटिंग प्रतिशत कुछ तो है ही ना कांग्रेस के पास। फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्ज कर लीजिए, हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन रख रही हूँ कि कांग्रेस दिल्ली के चुनाव के लिए कहती है हम तो शामिल नहीं होंगे। उससे फर्क क्या पड़ता है? कांग्रेस तो इतनी बड़ी ताकत भी नहीं है दिल्ली में। यूपी में अगर वो कहती है कि हम तो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे, उससे फर्क क्या पड़ता है? ये तब पॉसिबल है दोस्तों जब इंडिया गठबंधन के नेताओं में सहमति बने कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक जब तक हमारी शिकायतों को एड्रेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमको इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। अब ये कैसे होगा? इंडिया गठबंधन इतना बड़ा फैसला कैसे ले लेगा? अडानी के मुद्दे पर संसद के अंदर आवाज उठानी है, इसको लेकर तो इंडिया गठबंधन एक हो नहीं पा रहा है। तृणमूल कांग्रेस अपना राग अलापता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कहता है कि सब बहुत बड़ा मुद्दा है, अडानी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र की पार्टी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पार्टी उनकी है, अखिलेश यादव की पार्टी यूपी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार की पार्टी है। सबको अपने अपने राज्यों में चुनाव जीतने हैं। केवल एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका देश भर में एक तरह से आप कह सकते हैं वोट बैंक है, जिसको आप राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती है। अब उसमें कितना अपने दमखम से लड़ती है, कितना सहयोगियों के दमखम से लड़ती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर नेशनल पार्टी बीजेपी को, अगर आप बीजेपी के सामने किसी को रखें तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा कदम उठा पाएगी? तब जबकि कई राज्यों में उसका कोई जनाधार भी नहीं है, ऐसा मजबूत जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में चुनाव लड़ती है तो वो तेजस्वी यादव के या आरजेडी के भरोसे चुनाव लड़ती है। बिहार में इतना बड़ा जनाधार नहीं है कांग्रेस पार्टी का। वही हाल यूपी में है। हरियाणा में क्या हाल कांग्रेस पार्टी का हो चुका है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या हाल कांग्रेस पार्टी का हो चुका है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसी पार्टी जो वैसे भी लगातार सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद कर रही है, जिसके लिए 100 का आंकड़ा पार करना भी लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी बात थी और जो कि थी भी, तो क्या वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है चुनाव में हिस्सा ना लेना? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा फैसला ले भी ले, बाकी दल तो लेंगे ना। तो अगर बाकी दल उस चुनाव में होंगे और कांग्रेस पार्टी वो चुनाव नहीं लड़ेगी तो होगा क्या? या तो निर्दलीय जीत कराएंगे या फिर बीजेपी के जीत कराएंगे। और पूरी की पूरी लोकसभा में या पूरी की पूरी उस विधानसभा में अगर ऐसा कुछ हुआ तो केवल एक ही पार्टी का पूरा का पूरा शासन चलेगा और अगले 5 साल तक चलेगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए मैं मानती हूँ दोस्तों, इस तरह की खबरें भले ही आती जाती रहें, लेकिन इस तरह का कदम अगर उठा लिया जाए, ये अभी दूर की कौड़ी है। हाँ, लेकिन इसको लेकर धीरे धीरे आप देखिए तैयारी शुरू हो गई है। धीरे धीरे जो बात सिविल सोसाइटी के लोग बोलते थे, अब राजनीतिक दल के लोग खुलकर बोल रहे हैं। ऐसे आंदोलनों को राजनीतिक दल के लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं इस रास्ते को पकड़ लिया है इन दलों ने, लेकिन अभी जो मंजिल है वो बहुत दूर है।
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।